प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पुरानी वीडियो में सॉल्व कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर वीडियो आप देख सकते हैं। हम यहाँ चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी बीजगणितीय विधि से आपको ज्ञात करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कुछ नियत मान है कि इतना तो पढ़ना ही है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी नियत तो वो देना ही है, उसके बाद भी प्रतिदिन का कुछ ना कुछ रुपया पड़ रहा है। तो अब देखिए, कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है तो कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी जो बी है जो 26 दिन भोजन करता है उसको कितने रुपये अदा करना पड़ती है, 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो बताइए कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं कि नियत व्यय क्या है, यक्स, और प्रतिदिन का भोजन वाई है। तो हम क्वेश्चन मान लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मान लेते हैं कि नियत व्यय कितना है, एक्स, और प्रतिदिन का व्यय कितना है, वाई। तो पहले बच्चे ए ने क्या किया है, कितने दिन तक भोजन किया है, 20 दिन तक। कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो एक दिन का व्यय कितना है, 20, वाई है, तो 20 दिन का कितना जाएगा, ए बच्चे का व्यय क्या जाएगा, यानी उसने कितने दिन तक भोजन किया है, 20। तो एक दिन का व्यय कितना है भोजन का, वाई, तो 20 वाई, और प्लस उसमें नियत व्यय भी लग रहा है तो प्लस एक्स। यानी ये तो नियत है कि इतना पढ़ना ही है, आप खाना खाएं या ना खाएं। बराबर कितना है, 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। और फिर क्या कह रहा है, बी बच्चा बी बच्चे का व्यय क्या है, कितने दिन तक भोजन किया उसने, उसने भोजन किया है 26 दिन तक। कितने दिन तक, 26 दिन तक। तो 26 एक दिन का वाई है, 26 दिन का 26 वाई, और प्लस नियत चार्ज एक्स है। ये तो नियत है कि इतना पढ़ना ही है। कितना रुपया देना पड़ा है उसे, 1180 रुपये। 1180 रुपये पे करने पड़े हैं। तो अब हम इसको वज्रगुणन विधि से लगा लेते हैं। तो वज्रगुणन विधि से लगाने से सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को सही क्रम में लिखेंगे, एक्स प्लस 20y और माइनस 1000, और इसको भी लिख लेंगे। यानी ये समीकरण 1 मान लेते हैं बराबर 0, समीकरण 1। और इसको भी लिख लेते हैं, एक्स प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ वज्रगुणन विधि लगाएंगे, b1 b2, तो b1 20, b2 26, c1 c2 यानी माइनस 1000 और माइनस 1000, 1180, 1180, b1 b2, c1 c2, फिर a1 a2 यानी 1 1 1 1, उसके बाद फिर b1 b2 यानी 20 और 26। कुछ इस तरह से गुणा होता है। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x अपान, ये देखिए 20 गुणे 1180, 20 गुणे 1180, वो भी किस चिन्ह के साथ, माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, 26 गुणे 1000, तो क्या हो जाएगा, 26 गुणे माइनस 1000, ये हो गया x अपान बराबर y अपान क्या, अब इन दोनों में देखते हैं। सबसे पहले माइनस 1000 इंटू 1, तो माइनस 1000 इंटू 1, और माइनस ये देखिए 1 इंटू 1180, 1 इंटू माइनस 1180 बराबर 1 बटे, इसको गुणा होगा 26 इंटू 1 26, कितना 26 और माइनस 20 एकम 20। क्या करेंगे, एक बार इसे बराबर करेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे। तो x
अपान, यह देखिए इसका गुणा कराएंगे 0 2 अठे 16 2 अठे 16 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, इतना हो गया माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 2600 26,000 बराबर किसके करेंगे 1/26 में से 20 गए 6, इसको करेंगे। और दूसरी लाइन में क्या कर लेते हैं इसको y अपान 1000 इंटू 1 यानी 1000, वो भी माइनस का, और 1180 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 1180 बराबर 1/, ये देखिए 26 में से 20 गए 6। अब यहाँ देखते हैं x बटे 2600 में से 26,000 में से 23,600 घटाएंगे कितना आएगा 1 2 और 10 में से 6 गई 4, 5 में से 3 गए 2, 2400 बराबर 1/6। और यहाँ देखते हैं y 1180 में से 1000 जाएंगी तो कितना बचेगा 180 बराबर 1/6। अब इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं x बराबर इधर गुणा होगा 2400/6, और यहाँ देखिए y बराबर ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 इंटू 1/6 क्षेत्रिक 18 यानी y बराबर कितना आया 30। और यहाँ देखिए x बराबर 6 चौके 24 यानी 400, कितना है 400। x क्या मान रखा था मैंने, x माना था नियत व्यय, कितना क्या माना था नियत व्यय, x क्या था नियत व्यय और y क्या था प्रतिदिन का भोजन, तो ये हो गया नियत व्यय, क्या हुआ नियत व्यय, और ये प्रतिदिन का भोजन पे, यानी एक दिन यदि खाएंगे तो 30 रुपया जुड़ेगा, लेकिन 400 आपको देना ही देना है, इन 400 आपका नियत है वो तो देना ही पड़ेगा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है देखते हैं, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 3 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 3 जोड़ दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसको, कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो पहले तो हम भिन्न मान लेते हैं कि है क्या भिन्न, तो भिन्न क्या होगी कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगी x/y। अब प्रथम शर्त क्या कह रही है कि यदि अंश में 1 घटाया जाता है, यानी फर्स्ट शर्त के अनुसार यह भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, अंश ये है अंश में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न क्या बन जाती है 1/3, क्या बन जाती है 1/3। अब यहाँ से हल सॉल्व कर लेते हैं, तिरछा गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस इधर लाएंगे माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 1। अब सेकंड शर्त क्या कह रही है, सेकंड शर्त कह रही है कि वो भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो पहले तो भिन्न क्या है x/y है, और किस में 8 जोड़ा जा रहा है हर में 8 जोड़ा जा रहा है, हर में 8 जोड़ा जा रहा है यानी प्लस 8 किया जा रहा है, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 हो जाती है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तिरछा सबसे पहले गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, ये हो जाएगा। अब एक साइड में कर लेंगे 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2, क्या है समीकरण 2।
अब हम यहाँ क्या वज्र गुणनखंड विधि लगा देंगे, क्योंकि इस अध्याय में हमने वज्र गुणनखंड विधि ही पढ़ा है। तो क्या करते हैं, b1 क्या है यहाँ -1, b1 यानी b1 b2, एक मिनट, c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2, यही करना रहता है कुछ इस प्रकार। तो हम b1 क्या है यहाँ तृतीय -1, कितना -1, b2 -1 और c1 -3 और c2 -8, a1 3 और a2 4, b1 फिर ही उतार लेते हैं -1 और -1, कुछ इस तरह से गुणा करा देंगे। तो आप क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार करते हैं, x अपान इन दोनों में देखते हैं -8 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी -8 इंटू -1, ये हो गया। और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे -1 इंटू -3, यानी -1 इंटू -3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू y अपान इन दोनों में देखते हैं -3 इंटू 4, कितना हो जाएगा -3 इंटू 4, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे -8 इंटू 3, तो 3 इंटू -8 और बराबर 1/, इन दोनों में देखते हैं 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 और -4 इंटू -1, 4 इंटू -1। अब एक बार x वाले को और इस वाले यानी अचर कांस्टेंट वाले को, और एक बार y वाले को और कांस्टेंट वाले को बराबर कर लेते हैं। तो x अपान इसको देखते हैं 8 एक कम 8 और माइनस माइनस प्लस, यानी 8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3 और बराबर किसके करेंगे इसके 1/3 एक कम 3, वो भी माइनस का, और माइनस 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 प्लस, 4 एक कम 4, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा क्या करते हैं y/3 चौक -12 और माइनस माइनस प्लस, 8 त्रिक 24 बराबर ये वाला टर्म, यानी ये वाला करना है। तो 1/-3 और प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा x/8 में से 3 गई 5 बराबर 4 में से 3 गई 1, 1/1 तिरछा गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा x बराबर 5, x बराबर कितना है 5, यहाँ भी तिरछा गुणा कराते हैं, मतलब भी जोड़ते हैं, 24 में से 12 गई 12 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/4 में से 3 गई 1, तिरछा गुणा कराएंगे y बराबर 12, तो भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए x बराबर 5 आया है, x बराबर 5 y बराबर 12, तो भिन्न देखते हैं, भिन्न क्या थी x/y, यानी भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर x/y, तो x क्या है 5 और y क्या है 12, भिन्न आ गई 5/12। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी यदि सही उत्तर दे रहा है तो उसे कितने अंक मिल रहे हैं 3, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। तो मानते हैं कि उसने x क्वेश्चन सही किए और y क्वेश्चन गलत किए। तो प्रश्न संख्या 3 का तीसरा है, माना यश ने x प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न x प्रश्न सही किए, और गलत प्रश्न कितने हैं, गलत प्रश्न y माना,
यानी माना कि यस एक्स प्रश्न सही करता है, वाई गलत करता है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि वो 40 अंक अर्जित करता है। कितना? 40 अंक अर्जित करेगा वो। देखिए 40 अंक अर्जित करता है। कितने अंक? 40 अंक अर्जित करता है। कब 40 अंक अर्जित करता है? ये देखिए 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यानी सही उत्तर तो कितने प्रश्न थे? एक्स प्रश्न सही किए थे तो एक प्रश्न पर 3 अंक, तो एक्स प्रश्न पर 3 एक्स अंक। कितने अंक? 3 एक्स अंक। यानी उसने एक्स प्रश्न सही किए हैं और प्रत्येक सही अंक पर कितने नंबर हैं? 3 नंबर मिले हैं। और अशुद्ध अंक के लिए कटौती कितनी की गई है? 1 अंक की। तो गलत क्वेश्चन कितने किए हैं उसने? वाई। तो माइनस वाई, क्योंकि कितने गलत क्वेश्चन हैं? वाई। और एक गलत क्वेश्चन के लिए कितने अंक कटे हैं? 1 अंक। तो 40 नंबर पर है। तो इसको कर लेते हैं 3x माइनस वाई और इसको इधर लेते हैं -40। ये समीकरण बराबर 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1। ये दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन कह रही है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले हैं। तो सही कितने क्वेश्चन है? यक्स। अगर एक क्वेश्चन पर 4 अंक मिल रहे हैं सही पर, तो कुल कितने क्वेश्चन किए? यानी कुल कितने नंबर हुए? 4x। और गलत अंक पर कितने कट रहे हैं? 2। तो -2 और गलत क्वेश्चन कितने हैं? y बराबर कितने अंक अर्जित कर रहा है? 50। तो क्या हो जाएगा? इसको करेंगे 4x, यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं इससे पहले, x 2x और माइनस y बराबर 50। तो 2x माइनस वाई बराबर ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ वज्र गुणन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि। तो देखिए क्या होता है? b1, तो b1 क्या है? -1, b2 भी -1, यानी -1 b1 b2। फिर c1 c2, तो c1 कितना है? 40 यानी -40। c2 कितना है? -25। फिर a1 a2, a1 कितना है? 3, a1 3 और a2 2। फिर से b1 b2 यानी -1 फिर क्या करेंगे? x अपान इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। -1 गुणे -25 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 25। माइनस का चिन्ह, -1 और -40 यानी माइनस माइनस प्लस 40 एकदम 40 बराबर y बटे इन दोनों को देखते हैं। -40 गुणे 2 कितना हो जाएगा? -80 और -25 गुणे 3 कितना हो जाएगा? -75। -25 या 75 बराबर 1 बटे इस दोनों को देखते हैं। 3 एकम -3 और 2 एकम -2, किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। अब एक बार x को और कांस्टेंट वाले को दोबारा y और कांस्टेंट बराबर करेंगे। तो x बटे 25 में से 40 गई -15, 40 में से 25 जाएंगी 15 बराबर 1 बटे -3 और प्लस 2। और एक बार क्या करेंगे? इसको y अपान -80 और माइनस माइनस प्लस 75 बराबर 1 बटे -3 और ये देखिए प्लस 2। यहाँ देखते हैं x बटे -15 बराबर 1 बटे -3 और 2 कितना हो जाएगा? -1। तिरछा गुणा माइनस से माइनस काट देते हैं, फिर तिरछा गुणा करा लेते हैं। तो x बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं y -80 प्लस 75 कितना हो जाएगा? -5 बराबर 1 बटे ये कितना हो जाएगा? -3 और 2 कितना हो जाएगा? -1। माइनस माइनस कट गया, फिर तिरछा गुणा कराते हैं। तो y बराबर 5 यानी उसके सही उत्तर कितने हैं?
सही उत्तर उसके कितने थे? 15 और गलत उत्तर कितने हैं? 5। सही उत्तर 15, गलत उत्तर 5। अब कुल टोटल कितने प्रश्न हुए? कुल प्रश्न बराबर, यानी सही क्वेश्चन और प्लस गलत क्वेश्चन। तो सही कितने आए हैं? 15 और गलत 5, यानी कुल कितने क्वेश्चन थे? 20 प्रश्न थे। कितने थे? 20 प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ इस तरह से है, बिंदु ए है और बिंदु बी है, जो क्या है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कितना है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ये 100 किलोमीटर की दूरी है। अब क्या कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ से चलना, एक कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि यदि ये एक ही दिशा में, यानी इस साइड में चले, ये भी और ये भी इस साइड में चले, तो क्या हो जाएगा? तो ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मान लेते हैं कि इस साइड में चल रही है या इस साइड में मान लेते हैं, किसी भी साइड में मान सकते हैं, क्योंकि दिशा किसी एक ही दिशा में चलेंगी। तो कितने घंटे पश्चात मिलती हैं? 5 घंटे पश्चात। कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे पश्चात। तो मान लेते हैं, पहला माना एक ही स्पीड यानी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और y की स्पीड, y की b की चाल, किसकी? जो b से कार चल रही है, b की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि यदि वह एक ही दिशा में चल रही हैं, किस दिशा में? एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कितने घंटे पश्चात मिलती हैं? 5 घंटे पश्चात। तो यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगी, 5 घंटे में कितनी दूरी पहुंच जाएंगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो x किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे में ए कितनी दूरी तय करेगी? ए द्वारा तय दूरी बराबर, देखो चाल क्या है? x और समय क्या है? 5 घंटे। तो क्या हो जाएगा? 5x। बी द्वारा तय दूरी, बी द्वारा तय दूरी। देखिए y की स्पीड चल रहा है, तो y इंटू कितने घंटे में? 5 घंटे मिलेंगे। तो कितने हो जाएगा? 5y। यानी कि a जो चल रहा है 5x और b क्या चल रहा है? 5y। अब ये कहीं मिल रही हैं, तो मान लीजिए कि a यहाँ से चल रहा है इस दिशा में और b यहाँ से चल रहा है। देखिए a यहाँ से चलेगा तो किसी तरह, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है जहाँ c पर मिल रहा है। क्या कर रहा है? ये बिंदु है c, जहाँ पे दोनों मिलेंगी आपस में। कह रहा है 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं आपस में, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो मान लीजिए यहाँ c पर मिलती है, तो ये जो b से चला है ये कितनी दूरी तक किया होगा? 5y, यानी ये 5y, यहाँ से यहाँ तक 5y तक क्या होगा। और a जो तय किया होगा, देखिए b जो है 5y दूरी c तक तय किया होगा। ये दूरी होगा इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और a यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय की होगी? 5x। यहाँ निकाले हैं 5x। तो देखिए ये पूरे दूरी में से यदि ये 5y घटा दें तो कितना बचेगा? 100 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक आया होगा, यानी बिंदु सी पर, यानी मान लेते हैं कोई बिंदु सी है जहाँ मिल रहा होगा, तो b जो है 5y दूरी तय किया होगा, b से चला होगा ना, और a से चला होगा, यहाँ तक आया होगा, तो 5x दूरी तय किया होगा। यदि 5x में से 5y घटा दें तो कितना दूरी बचेगा? 100। तो क्या करेंगे? 5x माइनस 5y बराबर 100। ये पहली शर्त होगी। तो यहाँ देखते हैं कि 5 का अमल कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 100। तो x माइनस वाई बराबर 100/5, 5 विषयम 100। तो x माइनस वाई बराबर 20। तो x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। ये क्या हो गया? समीकरण
1। अब क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन कह रही है कि यदि वह किस तरह चलते हैं, यदि वह एक ही मतलब विपरीत चलते हैं, यानी ये मान लीजिए ये है, ये क्या है, बी है। अब क्या कर रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है। ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है। मान लीजिए किसी बिंदु सी पर मिलते हैं, तो अब कितने घंटे पश्चात मिलते हैं वे? तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो ए की चाल क्या थी, एक्स, तो एक्स द्वारा तय की गई दूरी, यानी ए द्वारा तय की गई दूरी देखते, ए द्वारा इस कंडीशन में जब वो विपरीत चल रही हो, ए द्वारा तय दूरी, चाल बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल क्या है, एक्स तो माने हैं, समय क्या है 1 घंटा, यानी एक्स। बी द्वारा तय दूरी, बी द्वारा तय दूरी क्या है, यानी चाल क्या है, चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल क्या है वाई और समय क्या है 1 घंटा, यानी 1 बराबर वाई। अब देखिए यदि यहाँ से ए कितना दूरी तय कर लेता है एक्स और बी कितना दूरी तय कर लेता है वाई, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएंगे, ए से बी के बीच की दूरी 100 है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर 100, यानी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब बज्र गुणनखंड विधि लगा देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, b1 b2, तो b1 कितना है -1, b2 कितना है 1, c1 कितना है -20, c2 कितना है -100, फिर a1 1 और a2 1, फिर b1 -1 और b2 1। अब क्या करते हैं, x अपान, ये देखिए 100 1 कम माइनस 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 प्लस, यानी 100 1 कम 100 और -20 1 कम -20 बराबर y अपान, ये देखिए 20 1 कम -20 और -100 1 कम -100 बराबर 1/1 1 कम 1 और -1 1 कम -1। अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 100 और माइनस माइनस प्लस 20 बराबर y अपान -20 और माइनस माइनस प्लस 100 बराबर 1/, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1, तो x/120 बराबर y/100 में से 20 गई 80 बराबर 1/2। एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार y वाले और कांस्टेंट वाले बराबर करेंगे, तो x/120 बराबर 1/2, यहाँ हो गया। एक बार बराबर करेंगे y/80 बराबर 1/2, तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर 120 गुणे 1/2, 2 × 12, x बराबर 60, क्या माने हैं 60 kmph, यानी किलोमीटर पर घंटा, 60 kmph, x बराबर 60 kmph आ गई, यानी एक ही चाल आ गई। और इसको देखते हैं y बराबर 80 गुणे 1/2, 40, y बराबर 40, y की स्पीड क्या है 40 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है। तो मान लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y,
अब क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई क्या कर देते हैं 3 इकाई कम। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं इसकी x माइनस, देखिए लंबाई क्या की गई है 5 इकाई कम, यानी x माइनस 5 की गई है। ये नई लंबाई है, क्या है नई लंबाई x माइनस 5, और नई चौड़ाई क्या है चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाती है। उसकी लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाती है। चौड़ाई क्या है y और y माइनस 3, तो हो क्या जाता है जो आयत का क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो जाता है। तो देखिए जो नया आयत है ये पुराने आयत का क्षेत्रफल, यानी नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर पुराने आयत का क्षेत्रफल। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी जो पुराना आयत था नए आयत से कितना कम हो जाएगा, मतलब जो नया आयत बनेगा पुराने आयत से कितना कम हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। तो यानी पुराने वाले आयत के क्षेत्रफल से नया वाला आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा 9 इकाई। तो क्या करेंगे किसमें 9 जोड़ेंगे, या तो नए आयत में 9 जोड़ दें या पुराने आयत में 9 घटा दें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो नया वाला आयत है ये क्या है 9 वर्ग इकाई कम है, ये वाला 9 इकाई कम है, तो हम पुराने में 9 घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी पुराने वाले से 9 कम है ना, तो पुराने में 9 घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब नया आयत क्या होगा, नया आयत में नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, यानी x माइनस 5 और y माइनस 3, ये नया आयत है। और पुराना आयत क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू वाई और माइनस। अब क्या करते हैं अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 3 यानी 3x, फिर 5 से गुणा करते हैं 5 इंटू वाई माइनस 5y और माइनस माइनस प्लस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब सबको एक साइड में कर लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y प्लस 15 माइनस एक्स वाई, ये वाला माइनस एक्स वाई और ये प्लस 9 बराबर 0। देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, माइनस 3x माइनस 5y माइनस 3x माइनस 5y और 15 और 9 24 बराबर 0। ये क्या हो गया समीकरण 1। अब क्या करते हैं दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि यदि हम लंबाई को x इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्या करें दूसरी शर्त कह रही है, दूसरी शर्त के हिसाब से नई लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की नई लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 3 इकाई, यानी लंबाई 3 इकाई बढ़ रही है, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई भी y प्लस 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी चौड़ाई नई वाली। यदि ऐसा कर देते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है वो पुराने वाले क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाता है 67 वर्ग इकाई। तो पहले नए वाले का क्षेत्रफल, नए वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो नया वाला क्षेत्रफल बनेगा, इसका क्षेत्रफल बनेगा पुराने वाले क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा 67, तो कौन ज़्यादा होगा नया वाला, तो हम पुराने वाले में 67 जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे x प्लस 3 और y प्लस 2 बराबर पुराना वाला क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस 67, क्योंकि ये वाला 67 ज़्यादा है इसलिए हम इसमें 67 ज़्यादा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2x, 3 से गुणा करेंगे 3y और 3 इंटू 2 कितना जाएगा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब हम इसको करते हैं एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 और माइनस
एक्स वाई ये इधर आएगा और माइनस 67 ये भी इधर आएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3y माइनस प्लस 6 और माइनस 68 कितना हो जाएगा -61 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। एक मिनट यहाँ देखते हैं, पहले वाली शर्त में क्या कह रहा है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई क्या कर दी जाती है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यहाँ गलती हो गई थी, बढ़ा दी गई है तो यहाँ y+3 होगा। तो देखते हैं 5 -15 कितना -15 और 3 × x कितना हो जाएगा +3x। क्या हो जाएगा +3x, ये -15 और 9 कितना होता है 6 -6 कितना आएगा -6। इस गलती के लिए सॉरी -6 -15 + 9 -6 और ये +3x -5y 3x - 5y -6 बराबर 0। ये पहला समीकरण था। यहाँ गलती हो गई थी क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है और मैंने 3 इकाई घटा दी थी। अब हम इसमें क्या लगाते हैं वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि लगाने के लिए क्या होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2 कुछ इस प्रकार। अब b1 क्या है यहाँ -5 क्या है -5 और b2 क्या है 3 b2 क्या है 3 और c1 क्या है बटे नहीं लगाना है। c1 क्या है -6 और c2 क्या है -61 फिर तिरछा गुणा करना है। a1 क्या है 3 और a2 क्या है 2 फिर से वही उतार लेना है -5 और 3। अब क्या करना है इसको इस तरह x अपान ये देखिए -5 और गुणे 61 कितना हो जाएगा लिख लेते हैं -5 गुणे -61 और -3 × 6 3 × -6 बराबर y बटे इन दोनों को देखते हैं 6 × 2 यानी -6 × 2 -3 मतलब 3 गुणे -61 3 गुणे -61 बराबर 1 बटे इन दोनों को देखते हैं 3 × 3 3 × 3 और -2 गुणे -5 2 गुणे -5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं x अपान 5 एकम 5 और 5 छक 30 305 और माइनस प्लस 18 ये भी माइनस प्लस हो गया था बराबर y बटे 6 दूनी -12 और माइनस प्लस 3 एकम 3 और 3 छक 18 और बराबर 1 बटे 3 त्रिक 9 और माइनस प्लस 5 दूनी 10। क्या करेंगे x अपान 8 5 13 1 1 और 1 हासिल 2 3 बराबर y बटे देखिए प्लस माइनस यानी 3 में से 2 गई 1 8 में से 1 गई 7 और 1 बराबर 1 बटे 10 9 19। ये इसमें से एक बार x को और इससे बराबर करेंगे फिर y और इससे बराबर करेंगे। यहाँ कुछ देखते हैं x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 और फिर y बटे
171 बराबर 1/19, कुछ इस तरह से। आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, x बराबर 323/19, काटेंगे कितना आएगा, 19 एकम 19, और बचा 13 हो जाएगा 123, 19 सत्ते 135, x बराबर 17, x बराबर 17। और यहाँ देखते हैं y बराबर 171/19, 19 नहीं है 171, तो y बराबर आयत की ये क्या है, लंबाई, ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है।